हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम बात करते हैं हमारे आज के नए कॉन्सेप्ट की। आज हमारा नया कॉन्सेप्ट है, आज हमें सीखना है यूजेज ऑफ इट। क्या सीखना है? यूजेज ऑफ इट। लिखिए तो हेडिंग डालिए इस फटाफट, यूज ऑफ इट। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आज हमें सीखना है यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट क्या होता है, कैसे हम यूज को हमारा जो इट है इसको हम पजेसिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। चलिए देखिए भाई, हम जानते हैं जो हमारा इट होता है, इट ये बहुत ही कमाल है। कमाल क्यों है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है? देखिए, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? इट होता है। क्या होता है? इसका सब्जेक्टिव जो केस होता है वो भी क्या होता है? इट होता है हमारा। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका क्या होता है? इट ही होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारा इट होता है, क्या है? ये जो हमारा इट होता है, ये हम इसको यूज करते हैं अननोन जेंडर के लिए। क्या करते हैं? अननोन जेंडर के लिए यूज करते हैं। दूसरा, जैसे कि हमारा जो इट है इसको हम यूज करते हैं कॉमन जेंडर के लिए। क्या करते हैं? कॉमन जेंडर के लिए। कॉमन जेंडर में जैसे क्या हो गया हमारा, जैसे मान लो स्टूडेंट हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं? कॉमन जेंडर आ जाते हैं। बट हम क्या करते हैं, जब तब हम इसमें एक प्रेफरेंस लेते हैं। मतलब कि क्या प्रेफरेंस लेते हैं? देखो भाई, अगर हम क्या कहेंगे, जैसे कि हिज आएगा, हर आएगा, इट, ठीक है, और ही, शी, इट। देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जब भी इट कॉमन जेंडर आएगा तो कॉमन जेंडर में हम तीन तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कॉमन जेंडर में हमने पढ़ा था कि कॉमन जेंडर जो हमारा होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या कौन मेल है और कौन फीमेल है। तब वो हमारा क्या हो जाता है? कॉमन जेंडर हो जाता है। तो कॉमन जेंडर में जब हमारा इस तरीके से आएगा तो हमें अगर सब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो ही को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ही को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, सी को सेकंड प्रेफरेंस देंगे एंड इट को थर्ड प्रेफरेंस देंगे। अगर जब क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन नहीं है तो हम इट को लिखेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हमें जब इनका पोजीशन दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा? इनका पोजीशन दिखाना होगा, तो हम इसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इसे सेकंड प्रेफरेंस देंगे और इसे हम देंगे थर्ड प्रेफरेंस। क्या देंगे? पोजीशन दिखाने के लिए इसको हम थर्ड प्रेफरेंस देंगे। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स या इट ड्यूटी। देखिए भाई, मैंने लिखा था गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स या इट ड्यूटी। अब आपको यहाँ पे बताना है कि हमारा इट आएगा कि इट्स आएगा। देखो भाई, हमारा जो ड्यूटी है ये हमारा नाउन वर्ड हो गया। नाउन से पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं यूज होता है, तो ही ड्यूटी से पहले इट तो कभी आएगा नहीं। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? इट्स सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? इट्स हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो जैसे देखते हैं, इस प्रेफरेंस वाले के लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा द स्टूडेंट इज डूइंग हिज हर या इट्स वर्क। ठीक है, ये हो गया द स्टूडेंट इज डूइंग हिज हर इट्स वर्क। तो देखिए भाई, स्टूडेंट हमारा कैसा जेंडर हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। कैसा जेंडर हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। अब हमें प्रेफरेंस देनी है इस हिसाब से। ही सी सब्जेक्टिव केस होता तो हम इस तरीके से, पोजीशन है तो हम इस तरीके से प्रेफरेंस देंगे।
तो देखो भाई नाउन हो गया हमारा, नाउन से पहले हमारा क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव में तो देखो भाई हमारे हैं तो तीनों से ही, ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी एक आता तो तीनों से ही थे, लेकिन अगर तीनों आ गए तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो सबसे बेस्ट है हमारा हिज। इसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसे हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे और इसे हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे। तो जो जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है उसको सभी जानते हैं, तो इसमें हमारा फिर सही हो जाता है। समझ में आई बात? चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे हमारा जो इट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, concept it is used for animal material etc। जब क्या करते हैं हम इट बहुत सारी चीज़ों के लिए, मटेरियल्स के लिए, मेटल से बनी हुई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तब वहाँ पे हमारा ये क्या हम यूज़ कर सकते हैं, इट। चलो भाई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा इट इज़ माई पेन, मैंने कहा इट इज़ माई पेन, ठीक है, तो पेन के लिए हमने क्या यूज़ किया, इट यूज़ किया। कोई डाउट? देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा इट इज़ माई बैग, it is my bag on the टेबल, टेबल पर जो रखा है वो मेरा बैग है, ठीक है। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट इट इज ट्यूसडे, आज क्या है, ट्यूसडे है, तो दिनों के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, दिनों के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, दिनों के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, डेज हुआ, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया, इट यूज़ किया। टाइम हो गया हमारा, ठीक है, क्या हो गया, टाइम हो गया। जैसे मैंने कहा इट इज़ 12 o'clock, 12 o'clock, अभी कितना बज रहा है, आपने कहा 12 o'clock। तो ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा अब क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि हमारा एक होता है इट, ठीक है, इट हमारा सब्जेक्ट होता है और इट हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और यही इट्स के साथ जैसे क्या होता है, इट्स प्लस नाउन आता है, तो ये हमारा बन जाता है क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। पहले तो आप लोग ये बताइए कि आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं। अब हमें इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझना है कि कैसे ये तीनों चलिए अभी आप लोगों को सही दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सभी, सभी को क्लियर है कि नहीं? जल्दी से थम्स अप करिए भाई। चलिए भाई अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, द चाइल्ड इज ईटिंग इट्स या देयर फूड। देखो भाई हमने पढ़ा था कि इट हमारा सब्जेक्ट भी होता है, इट हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो हम ये सीख रहे हैं उसमें कि कैसे हम इनका पोजीशन बताने के लिए हम इट्स यूज कर देंगे। तो द चाइल्ड इज ईटिंग इट्स या दियर, तो हमारा देखो चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हम इट्स यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये इट्स सही हो जाएगा, दियर गलत हो जाएगा। जैसे इसमें देखो चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सही हो जाएगा। इस हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, ईटिंग। अब देखो भाई यहाँ पे प्लूरल लोग हुआ है, तो इसका पोजीशन दिखाने के लिए इट्स नहीं, दियर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपकी बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है इट हमारा क्या है, सिंगुलर होता है, लेकिन इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो दे हो जाता है, ठीक है। जैसे चाइल्ड का क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है चाइल्ड, और ये हमारा चिल्ड्रन क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म हो जाता है।
जैसे ही हमारा डॉग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, डॉग्स हो जाता है। देखो भाई, अगर हमें इन तीनों का, अगर हम जैसे और भी ऐसी सारी कोई भी चीज़ आती है तो ये सिंगुलर है तो इसका पोजीशन होगा इट्स। क्या होगा, पोजीशन होगा इट्स। अगर ये प्लूरल है तो इसका पोजीशन होगा दियर्स। क्या होगा, पोजीशन दिखाएगा दियर से, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा और इट्स हमारा क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन दिखाएगा। चलो देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में मैंने कहा द कंपनीज are thinking to invest its या their fund in share market। देखिए मैंने क्या लिखा था, कंपनीज आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट इट्स या दियर। देखो भाई, कंपनीज हमारा जो आया है, कंपनीज हमारा कैसा है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लूरल पोजीशन। इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये कैसा हो गया हमारा, नीचे से ये है हमारा प्लूरल पोजीशन, प्लूरल पोजीशन, और ये हमारा हो गया क्या, सिंगुलर पोजीशन, सिंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो प्लूरल पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट्स यूज करेंगे क्या, नहीं, दियर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखता हूं मैं एग्जांपल। द जुरी हैज या हैव टेकन इट्स या दियर फाइनल डिसीजन। बताइए भाई इसमें क्या आएगा, इट्स आएगा कि दियर आएगा, जल्दी से बताइए भाई, क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ तो देखिए भाई, पहले तो ये समझना है जुरी, भाई डिसीजन फाइनल डिसीजन एक ही होता है, दो चार डिसीजन तो फाइनल होते नहीं है, होता कि नहीं, तो एक होगा तो उन सब ने मिलकर एक डिसीजन ले, तो मतलब कि जो हमारा जुरी है ये हमारा सिंगुलर नाउन बन गया। क्या बन गया, सिंगुलर नाउन बन गया। सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, है सही होगा, हैव हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो सिंगुलर नाउन है तो इसका पोजीशन दिखाने के लिए सिंगुलर पोजीशन देखिएगा। मैंने क्या कहा, सिंगुलर पोजीशन क्या होता है हमारा, इट्स होता है, और यहाँ पे दियर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, दियर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, पहले फटाफट बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम जो कहते हैं कि हमारा इट होता है, क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो हमारा इट होता है, इट इज यूज्ड फॉर डमी सब्जेक्ट। क्या यूज़ करते हैं हम इसको, डमी सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब बात आती है सर ये डमी सब्जेक्ट क्या होता है। देखो डमी सब्जेक्ट का मतलब वो होता है कि जो खुद किसी को इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं, किसी को इंडिकेट करते हैं ना कि भाई ये वो है, ये ही वो है जो इसको कर सकता है, ये ही पर्सन है जो इस काम को कर सकता है, मैं ही वो हूँ जो इस काम को कर सकता हूँ, तो ऐसे किसी को इंडिकेट करने के लिए। दूसरा डमी हमारा हमारे नेचुरल जीवन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जितनी भी बहुत सारी हमारी गारमेंट्स की जो शॉप होती है, कपड़ों की जो दुकानें होती हैं, उनके बाहर आपको एक स्टैचू टाइप का लगा हुआ रहता है, बढ़िया कपड़ा पहने अच्छे बड़े बाबू जीवन के बैठा रहता है खड़ा, जो वो रहते हैं ना पुतले वगैरह टंगे रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डमी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, डमी। तो इसी के लिए, तो इसी में देखो हमारे डमी सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने कहा इट इज आई हु कैन डू दिस वर्क। मैंने कहा वह मैं हूँ जो इस काम को कर सकता हूँ, हु कैन डू दिस वर्क। मैंने कहा इट इज़ आई, वह मैं हूँ
वह मैं हूँ जो इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा इट वॉज he who painted दिस की जगह दैट रूम, हु पेंटेड दैट रूम। ठीक है, वह मैं था जिसने यह रूम पेंट किया था। ठीक है, जिसने रूम पेंट किया था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डमी सब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नीचे पहले ये बताइए आप लोगों को और दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है? ये तो भाई बड़ी गड़बड़ हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग फटाफट नोट करिए पहले इतना। चलिए भाई, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि जब भी कभी इट के साथ इज या वॉज आएगा, ठीक है, प्लस इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, प्लस फिर आएंगे उसके बाद जब वर्ब आएगी, तो जो वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। ठीक है, जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू इट, मतलब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एम, वर, आर, ये तीनों गलत हैं, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा इट वॉज मी या आई हु डिड दैट वर्क। चलिए भाई बताइए यहाँ पे क्या आएगा। देखिए भाई, मैंने कहा इट वॉज मी या आई, पहले आप बताइए कि यहाँ क्या आएगा, मी आएगा कि आएगा? आप कहेंगे सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इट के साथ इज या वॉज आएगा, तो उसके बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो इसमें हमारा सब्जेक्टिव केस क्या बन रहा है? आई, तो हमारा आई सही हो जाएगा, मी रॉन्ग हो जाएगा। हु डिड दैट वर्क, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, बाकी सारा ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने कहा इट इज ही या हिम हु कैन डू दिस वर्क ऑन टाइम। मैंने कहा इट इज ही या हिम हु कैन डू दिस वर्क ऑन टाइम, यही वह है जो इस काम को समय पर कर सकता है। तो बताइए भाई, इट इज आया है, इट इज है, तो इसके साथ सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे, हिम यहाँ पे गलत हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा, क्या कहता है सर, कि हमारा जो इट्स होता है इसके साथ एक नाउन आएगी। इस इट्स के साथ जब नाउन आती है तो ये क्या हो जाता है हमारा P4 पजेसिव, और ये लिख दिया मैंने एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये। दूसरा क्या होता है? वर्सेस, हमारा आता है गेट के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहता है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज़, ठीक है, आप इसको इट हैज़ लिख सकते हैं, आप इसको इट वॉज लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये निकलता है। अगर हम कहें कि हमें पोजीशन बताना है नाउन का, तो हमें इट्स ये वाला यूज़ करना होगा, ना कि ये वाला यूज़ करना होगा। समझ में आई बात? चलो भाई एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए मैंने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मैंने कहा इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा भाई? देखिए चलिए बताइएगा आप। जैसे मैंने कहा इट्स
या ये वाला इट्स, कौन सा इट्स आएगा? इट्स माई ड्यूटी टू डू, इट्स माई ड्यूटी टू डू माई वर्क, इट्स माई ड्यूटी टू डू माई वर्क, है मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना काम करूं। तो देखो भाई यहाँ पे ए वाला इट्स आएगा कि ए वाला इट्स? देखो भाई हमें यहाँ पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पोजीशन नहीं है तो हमें इसको हटाएंगे, हमें सब्जेक्टिव की इसकी ज़रूरत थी, ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इट्स सही हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया? देखो जैसे मैंने लिखा द गवर्नमेंट इज डूइंग, इट्स से आएगा कि ये वाला इट्स आएगा, इट्स ड्यूटी प्रॉपरली। देखो भाई द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स या इट्स ड्यूटी प्रॉपरली, तो इनमें से बताइए क्या आएगा? देखो भाई ये हमने देखा इससे पहले वाला वर्ड है जो है वो नाउन है। क्या है? नाउन। नाउन से पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, भाई प्रोनाउन तो यूज़ करेंगे नहीं, तो ये प्रोनाउन को बता रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे और ये हमारा इट्स क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हमारा इट्स क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं इसी में। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैंने कहा द बॉय इज डूइंग his या इट्स या इट इज वर्क ऑन टाइम। देखिए भाई जैसे मैंने लिखा था बॉय इज डूइंग हिज इट्स या इट्स, अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। देखो भाई हमने बताया था आपको कि ही सी इट में और हिज हर इट्स में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे बॉय है, हमें पता चल रहा है कॉमन नाउन है, लेकिन हमें इसका पता चल रहा है बॉय जो होता है ये लड़का है, सिंपल सी, और मेल है, क्या है? मेल। तो हमें इसका क्या समझना है कि देखो भाई यहाँ पे हम इट्स यूज़ करते हैं कॉमन जेंडर के लिए, लेकिन हमें तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इससे वॉइस से रिलेटेड कोई पॉजिटिव ना दिया हो। तो यहाँ हिज दिया है तो हमारा हिज सही होगा। ये इट्स हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि नाउन से पहले प्रोनाउन कभी नहीं आता, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन हमें एडजेक्टिव इस बॉय के अकॉर्डिंग लेना था तो हमने हिज लिखा, इसलिए यहाँ पे इट्स गलत हो गया। समझ में आई बात? ये हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट। ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने इट्स के सारे कॉन्सेप्ट के लिए जो पोजीशन दिखाने के लिए हम यूज़ करते थे। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट, यूजेस ऑफ वन। क्या आता है? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ वन। हेडिंग डालिए यूज ऑफ वन। यूज ऑफ वन में हमें पढ़ना है कि कैसे हम वन के साथ इसको पोजीशन दिखाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्या पढ़ना है कि वन के साथ हम कैसे पोजीशन दिखाते हैं और ये हमारा क्या होता है? पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ होता है। चलिए तो समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है ना ये कॉन्सेप्ट इसमें है हमारा पहला। इसमें कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो हमारा वन होगा, क्या होगा? वन होगा, इस वन के साथ सिंगुलर नाउन आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी। इस सिंगुलर नाउन के साथ ही यहाँ पे आगे क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब आएगी। इस सिंगुलर वर्ब आएगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से ही हमारा क्या आएगा? पोजीशन आएगा। अगर कोई लड़का होगा तो हिज यूज़ करेंगे, लड़की होगी तो हर यूज़ करेंगे, कोई नॉन लिविंग थिंग्स होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे? पोजीशन दिखाएगा। बाकी की सारी चीज़ें आगे रहेंगी। यहाँ नीचे देखो क्या दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख जाएंगे। क्या है नीचे इसकी? नहीं भाई एग्जाम्पल नहीं दिख पाएंगे। चलो पहले आप लोग इसको फटाफट इतना नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई एक स्लाइड में सारे वंस के पोजीशन
एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन वाले कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। चलिए भाई देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है हमारा वन का कि वन होगा, वन के बाद सिंगुलर नाउन आएगी, उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद पोजीशन आएगा, देन हमारा और भी कुछ आएगा। तो यहाँ पे जो हम वन यूज कर रहे हैं इसको हम डिटरमिनर या एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा वन बॉय हैज या हैव, आपको बताना है क्या आएगा, डन हिज देयर वर्क। देखिए भाई यहाँ पे सिंपल सी बात, इसको पढ़ने से मुझे समझ में आया, एक लड़के की बात चल रही है तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैव हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखो भाई एक लड़का है काम कर रहा है, लड़के के लिए हम हमेशा पोजीशन दिखाने के लिए हिज यूज करते हैं। ही का सब्जेक्टिव केस मैंने बताया था, पजेसिव केस हिज होता है, तो यहाँ हिज हमारा सही होगा, दियर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, वन गर्ल हैज या हैव, एक लड़की की बात चल रही है तो यहाँ क्या आना चाहिए, हैज आएगा, हैव हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कंप्लीटेड हिज या हर, देखो भाई गर्ल लड़की है, गर्ल है, इसके लिए पजेसिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या होगा, हर होगा, हिज हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या रहा होता है कि वन के बाद जब ऑफ आता है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी और उसके पोजीशन जो दिखाएंगे, जो यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन आया इस प्रोनाउन के बेसिस पे यहाँ पे पोजीशन दिखाएगा। यहाँ इस ऑफ का मीनिंग निकलता है में से, क्या निकलता है, इस ऑफ का मीनिंग निकलता है में से। आप लोग लिख लीजिएगा अपने उसमें नोटबुक में, इसका मीनिंग निकलता है में से, ठीक है, ऑफ का मीनिंग। तो लिखा है वन ऑफ द गर्ल या गर्ल्स। तो देखिए भाई कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वन के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। क्या यहाँ गर्ल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कहेंगे आप सर, तो क्या आना चाहिए, गर्ल्स आना चाहिए, तो गर्ल्स हमारा सही हो जाएगा, गर्ल हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया, वन ऑफ द गर्ल्स इज या आर। देखो भाई इज या आर जो आया है वो इस वन के अकॉर्डिंग आता है, इस वन के अकॉर्डिंग ही क्या आएगा, इज या आर आएगी, तो यहाँ पे हमारा इज हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट डूइंग हिज या हर, देखो भाई लड़की है, गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है, हिज हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में कहा गया है वन ऑफ माय ब्रदर्स, मतलब कि बहुत सारे ब्रदर्स हैं उसके, पर उसमें से एक ब्रदर तो वन है, इस वन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, इज या आर, आप कहेंगे सर इज आएगा, आर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वॉशिंग हिज या इट्स, देखो भाई बॉयज है तो यहाँ हिज आएगा, इट्स नहीं आएगा, क्लॉथ्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि वन इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। जब हम वन को क्या करते हैं, प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे होते हैं, तब हमारा वन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होता है, वन ही होता है, लेकिन इसका हमें जब पोजीशन दिखाना होगा तो वंस होगा, क्या होगा, वंस होगा। जब वन हमारा किसकी तरह काम करेगा, प्रोनाउन की तरह काम करेगा, तब हमें जो उसका पोजीशन दिखाना होगा तो हम वंस करके दिखाएंगे। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा वन शुड रिस्पेक्ट हिज हर या वंस एल्डर, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे इस जो वन का जो सेंस निकलता है ये यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, मतलब बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं ना कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, तो यहाँ जो वन का सेंस निकलता है वो हमें का सेंस निकलता है, और यहाँ एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहा होता है, इसलिए तब हमारे किसकी तरह यूज हुआ, प्रोनाउन। प्रोनाउन की तरह कैसे यूज हुआ, चलिए समझते हैं। देखो भाई यहाँ पे वन अकेला लिखा है, अगर ये हमारा मान लो डिटरमिनर या एडजेक्टिव होता तो इसके बाद कुछ नाउन वर्ड आना चाहिए था। क्या इसके बाद कहीं नाउन वर्ड देखने को मिला आपको, नहीं मिला, इसके आगे कुछ नहीं, सीधा हेल्पिंग वर्ब आ गए। तो हमें समझ में आया कि जो वन हुआ, ये जो हम वन यूज कर रहे हैं यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रहा है, प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, तो हमें यहाँ समझ जाना चाहिए प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, वंस बनेगा। क्या बनेगा, वंस बनेगा। तो चलिए देखते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट हिज या हर या वंस। अब हमारे पास ये तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे। देखो भाई वन हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पॉजिटिव देंगे, तो हिज हमारा रॉन्ग, हर हमारा रॉन्ग, तो वंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो वन शुड, देखो इसमें भी नाउन के, इसमें वन के बाद नाउन नहीं आई, मतलब ये हमारा वन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वन शुड डू वंस या इट्स या हिज, देखो भाई प्रोनाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव क्या बनेगा, वंस बनेगा, इट्स गलत, हिज हमारा गलत। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4, और ये पॉजिटिव प्रोनाउन में वन का लास्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, वंस। जब भी वंस आता है तो वो पोजीशन दिखाता है, लेकिन इसमें बात ये आती है कि इसके जैसा वंस जैसा एक और नमूना होता है, जो यहाँ वन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वंस होता है।
अब हमें ये समझना है कि ये वाला वंश कहाँ आएगा और ये वाला वंश कहाँ आएगा। तो हमने देखा कि सर जब वन का प्लूरल जब वन है हमारा प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो उसका पोजीशन दिखाने के लिए हम वन से यूज करेंगे, और जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे उसका प्लूरल फॉर्म बताना होगा तो हम वहाँ पर वन से यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा दिस हाउस इज बेटर देन दैट वन या वंस। देखो भाई यहाँ पे बात चल रही सिर्फ एक घर की, किसकी बात चल रही, हम कंपैरिजन एक बार में दो घरों का कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मुझसे अच्छा है या मैं इससे अच्छा हूँ, तो हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के नहीं। तो दिस हाउस इज बेटर देन दैट वन, तो यहाँ वन की ज़रूरत है, वंस की ज़रूरत नहीं है, प्लूरल फॉर्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैंने कहा दीज बुक्स आर बेटर देन दोज वन या दोज वंस। देखो भाई यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, कितनी सारी बुक्स हैं, यहाँ पर देखो दीज बुक्स लिखा है ना, मतलब बहुत सारी बुक्स की बात चल रही, तो किसी एक बुक से ज़्यादा कंपेरिजन करेंगे नहीं, उन बुक्स की तुलना में ये वाली बुक्स ज़्यादा अच्छी है, तो वन नहीं क्या आ जाएगा हमारा वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा वंश हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात भाई, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, अब बात ये कि सर ये वाला वंश कहाँ आएगा। जैसे मैंने कहा वन शुड डू वंस या वन ड्यूटी, तो देखो भाई यहाँ हमारा वन प्रोनाउन की तरह यूज हुआ, प्रोनाउन का पोजीशन दिखाने के लिए प्रोनाउन पोजीशन प्रोनाउन यूज होगा, तो ये हमारा वंश हो गया, ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ये वन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये थे हमारे वन के पॉजिटिव प्रोनाउन दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए सारे कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, आप लोग फटाफट इसको नोट करिए, आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, बस फिर हमारा ये क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फटाफट नोट करिए आप लोग। चलिए भाई एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। चलिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा कंबाइंड पोजीशन दिखाना है, कब किसके साथ क्या आएगा और हमें वहाँ पे कैसे पोजीशन बताना है इसको समझना है। तो देखिए मैंने लिखा है एक साइड सब्जेक्ट एक साइड लिखा है पोजीशन, ये क्या सब्जेक्ट होगा उसका क्या पोजीशन बनेगा। तो देखिए जैसे आई का हम जानते हैं कि पोजीशन बनता है माई, ठीक है। दूसरा वहीं पे अगर जब आई के साथ कोई भी चीज़ आ जाती है जैसे यू आ जाता है हमारा या कोई और भी वर्ड आ जाता है तो हम इस आई का जो सब्जेक्ट से मिलता है तो वो बन जाता है बी। क्या बन जाता है बी। जब बी सब्जेक्ट बन गया तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा अवर होता है। नेक्स्ट ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब कि ये वाला जो पैटर्न है यू प्लस थर्ड पर्सन, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यू के बाद हमारा थर्ड पर्सन आता है, कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए तो हमेशा उसका जब पोजीशन बताएंगे तो योर होगा। क्या होगा योर। अवर या दियर नहीं होता है भाई, यहाँ पे ज्यादातर इसके साथ में ऑप्शन आता है दियर, तो वहाँ पे हमें दियर नहीं टिक करना है। नेक्स्ट देखिए ही और शी के साथ जब भी इन दोनों को हम पोजीशन कराएंगे ऐड होंगे सब्जेक्ट में तो इसका पोजीशन देखिएगा दियर। आई और यू को जब हम सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो इसका पोजीशन बनेगा अवर। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा यू एंड आई, देखो यू एंड आई दोनों आ गए तो इसका पोजीशन क्या बताएगा अवर होगा, ना कि योर होगा ना कि आई होगा। तो देखो भाई यू एंड आई डिड योर या अवर, तो हम यहाँ कहेंगे सर आपने बताया है कि आई और यू सब्जेक्टिव केस में आएंगे तब हमें पोजीशन के लिए अवर यूज करना है, तो हमारे यहाँ क्या आएगा अवर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यू एंड ही, मैंने कहा था यू के साथ जब भी थर्ड पर्सन आएगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, उसका पोजीशन बनेगा योर। तो यू एंड ही डिड अवर या योर, अवर रॉन्ग हो जाएगा, योर हमारा सही होगा, योर बेस्ट इन द एग्जाम। नेक्स्ट देखो भाई नेक्स्ट आता है ही एंड शी। ही एंड शी देखो दोनों थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कहाँ गया भाई ये आ गया, थर्ड पर्सन का पोजीशन क्या बनेगा दियर बनेगा। ही एंड शी हैज या हैव, देखो भाई जब भी क्या करते हैं दो सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो हमेशा प्लूरल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे प्लूरल, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज नहीं है भाई, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हैव कंप्लीटेड हिज दियर हर, हाँ ठीक है भाई देखो दो लोगों को ऐड किया तो हिज नहीं आएगा हर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा दियर सही हो जाएगा। ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, कल मिलेंगे। ओके बाय।